जंगल में बारिशें होनी शुरू हो चुकी थी और जंगल में बारिशें कई दिनों से लगातार हो ही रही थी। इस बार की बारिश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में छुपे बैठे थे। पक्षियों को तो पता ही नहीं था कि इस बार बारिश का कहर इतना ज्यादा होने वाला है और इसीलिए बेचारे पक्षियों ने दाना भी नहीं जमा किया था। लेकिन उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी, जो बहुत होशियार और बुद्धिमान चिड़िया थी। पूरे जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया ही थी, जो बरसात शुरू होने से पहले पहले ही अपने घर में भोजन इकट्ठा करके रखी हुई थी। और अब तो टुनटुनी चिड़िया को इस बारिश की कोई भी चिंता न थी। ऐसे ही टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया लाडो के साथ अपने घोंसले में बैठी बारिश का मजा ले रही थी। अरे मम्मा मम्मा, अगर ऐसे ही बारिश ज्यादा दिनों तक होती रही तो फिर हम भोजन कहाँ से ढूंढेंगे? अरे मम्मा बताओ ना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम भोजन कहाँ से ढूंढेंगे मम्मा? अरे मेरी लाडो बिटिया, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो देखो सामने, हमने बहुत सारे भोजन पहले ही इकट्ठा करके रख लिए हैं। अब अगर बारिश और भी कई दिन लगातार होती रही ना, फिर भी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बिटिया, क्योंकि हमने बारिश से पहले ही भोजन जमा कर लिया था। अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया लाडो चिड़िया से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर हरियाली तोती आती है। टुनटुनी बहन, ये कमबख्त बारिश तो कई दिनों से लगातार ही हो रही है, परंतु मैं फिर भी बारिश में ही दाना ढूंढने जाती थी और दाना ढूंढकर लाती भी थी। मगर कई दिन हो गए हैं ना, तो मेरे घर का सारा दाना खत्म हो गया है और मेरी माँ आई हुई है पूर्व वाले जंगल से। और टुनटुनी बहन, अब तो मेरे घर में एक भी दाना नहीं है। टुनटुनी बहन, आप प्लीज मुझे कुछ दाने उधार दे दीजिए। जब बारिश रुकेंगी ना, तो फिर मैं आपका दाना आपको लौटा दूंगी। अरे अरे तोती बहन, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि इन बारिशों में आप मेरे घर चली आई। और देखो तोती बहन, ऐसे आपको गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास भोजन है, आप ये लो और ये भोजन ले जाकर अपनी माँ की अच्छे से सेवा करो, नहीं तो फिर क्या कहेगी जाकर। ऐसे फिर हरियाली तोती टुनटुनी चिड़िया से दाने उधार लेकर जाने लगती है। पड़ोस में ही कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहा करता था। कालू कौवे का तो घर भी टूटा हुआ था। वो अपने टूटे हुए घोंसले से ही ये सब कुछ देख रहा था। तभी गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, अरे ओ कालू जी, वो देखो हरियाली तोती टुनटुनी चिड़िया के पास से दाने लेकर जा रही है। तुम भी जाओ ना, तुम भी जाओ उस चिड़िया से भोजन मांगने। टुनटुनी चिड़िया तुम्हें भी दे देगी भोजन। हाँ हाँ गोरी, वो चिड़िया मुझे भोजन तो दे देगी, मगर बदले में वो जो मुझे भाषण सुनाएगी वो मैं कैसे सुन सकता हूँ? तुम मेहनत नहीं करते, तुम निखटते हो, तुम्हारा तो घर भी टूटा हुआ है, मैं नहीं सुन सकता ये सब गोरी। देखो कालू जी, मैं कहती हूँ ना, आप जाओ टुनटुनी चिड़िया के पास तो जाओ। थोड़ी बहुत बेइज्जती के बाद हमें भरपेट भोजन मिल जाए तो उससे क्या ही बात होगी। तुम जाओ जल्दी से, वैसे भी मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल टुनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अरे टुनटुनी, तुम भी क्या बोल रही हो? हमारे व्यूअर्स तो बहुत अच्छे और ईमानदार हैं। अब तक तो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दिया होगा। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है। टुनटुनी, ओ मेरी बहना टुनटुनी, तुम्हारी गोरी सहेली ने मुझे भेजा है। टुनटुनी, तुम्हारी सहेली गोरी भूख से मरे जा रही है। वो कह रही थी कि मेरी दोस्त टुनटुनी के पास जाओ, वो भोजन दे देगी तुम्हें, इसलिए मैं आया हूँ। परंतु कौवे भैया, मुझे पता है टुनटुनी चिड़िया, मेहनत करनी चाहिए, हम सभी को खूब मेहनत करनी चाहिए। हमें अच्छे समय में भी बुरे समय का ख्याल करना चाहिए। बस अब मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मैं अब ऐसा ही करूँगा। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की बात सुनकर हंसने लगती है और फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को थोड़ा सा भोजन दे देती है और फिर कालू कौवा वो भोजन लेकर अपने घर चला जाता है। अरे मम्मा, अगर हम ऐसे ही सभी पक्षियों को मुफ्त में ही दाना बांटते रहे तो फिर एक दिन हमारा भी दाना खत्म हो जाएगा। मम्मा, आप ऐसे ही सभी पक्षियों को क्यों दाना बांटती रहती हो? नहीं मेरी बच्ची लाडो,
ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। जब तक हमारे घर में आखिरी दाना है तब तक हम इस दाना से जंगल के पक्षियों का मदद करते रहेंगे। लाडो मेरी बच्ची, हमें अपनी जिंदगी में अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। जिंदगी का मजा ऐसे ही है और यही असल जिंदगी है जो हम दूसरों की मदद करके गुजारते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी दोनों सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है, मगर बारिश तो अभी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर तरफ बस पानी ही पानी था। अब तो और भी पक्षी ज्यादा परेशान हो गए थे। कालू जी, ओ कालू जी, रात तो फिर से हो आई है। 2 दाने, बस 2 ही दाने दिए थे उस टुनटुनी चिड़िया ने, जिसे तो मेरे पेट के चूहों ने ही खा लिया। मैं तो भूखी की भूखी ही रह गई। अब कुछ करो कालू जी, प्लीज। देखो गोरी, अगर तुम सोच रही हो कि मैं फिर से टुनटुनी चिड़िया के पास जाऊँ भीख मांगने, तो वो मैं नहीं करूँगा। मुझे क्या भूख नहीं लगती गोरी, मैं भी तो कल से भूखा ही हूँ। कल मैंने जो भी टुनटुनी चिड़िया से 2 दाने मांग कर लाए थे वो सारे तुमने ही खा लिए। तो क्या अब कालू जी मुझे आप भूखे पेट ही मारोगे? अरे क्या फायदा आपसे शादी करके कालू जी। शादी से पहले तो पूरे जंगल में डंका बजा कर रखे हुए थे कि मैं बड़ा होशियार शातिर कौवा हूँ, बड़ा चालाक हूँ। मैंने सोचा कि मुझे दाना पानी का कभी कमी नहीं होने देंगे आप, और आज देखो मैं भूखी ही मर रही हूँ। फिर गोरी कभी झूठ मूठ कर रोने लगती है। अरे अरे मेरी गोरी रानी, अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो तो फिर थोड़ा अंधेरा हो लेने दो। ऐसे रोज रोज मुझसे ना जाया जाएगा दाना लेने। मैं आज रात को टुनटुनी चिड़िया का सारा ही दाना चोरी करके ले आऊंगा। हाँ, ये हुई ना बात कालू जी। मेरा पति कालू कौवा तो सच में होशियार है, पूरे जंगल में सबसे शातिर है मेरा सुंदर पति जी। फिर ऐसे ही देखते रात बहुत अंधेरी हो जाती है और फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। वो वहाँ जाकर देखता है तो टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी सो रही होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कालू कौवा जैसे ही टुनटुनी चिड़िया के दाने चोरी करने का कोशिश करता है, वो एक पिंजरे में कैद हो जाता है और फिर उसके बाद कालू कौवा खूब चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ, निकालो कोई इस पिंजरे से, हाय मेरा पंख टूट गया। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी की नींद खुल जाती है। अरे कालू कौवे, कितना अच्छा होता जो तुम कल की ही तरह मुझसे दाना मांग कर ले जाते। ऐसे चोरी करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हारा नाम कालू कौवा है तो मेरा नाम भी टुनटुनी चिड़िया है। तुम्हारे जैसे काले चोरों का इलाज मैंने पहले ही से कर रखा है। मैंने अपने भोजन में पहले ही से फंदा लगा रखा था। टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो और मुझे निकाल दो यहाँ से, नहीं तो मेरा पंख और भी टूट जाएगा। नहीं कौवे, पहले तुम वादा करो मुझसे कि फिर कभी चोरी करोगे। नहीं नहीं, मैं अब फिर कभी नहीं चोरी करूँगा। टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो और मुझे निकाल दो यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है इस पिंजरे में। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को उस पिंजरे से बाहर निकाल देती है। मैं बच गया। टुनटुनी चिड़िया, आज अगर तुम इस पिंजरे से मुझे ना निकालती तो मैं तो मर ही जाता अंदर ही। टुनटुनी बहन, मैं खुद से यहाँ नहीं आया, मुझे गोरी ने भेजा है, तभी आया मैं इधर। अरे कालू भाई, आखिर आप कब तक ऐसे ही चोरियां करते रहेंगे? अगर आप ऐसे ही चोरियां करते रहे तो फिर आगे चलकर आपके बच्चे भी चोर बनेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी चोर उचक्के बने? फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को कुछ दाने दे देती है। कालू कौवे, ये लो दाना, और फिर गोरी से जाकर कहना कि वो तुम्हारे पंखों का मलहम पट्टी कर दे। ये सुनकर लाडो चिड़िया हंसने लगती है और फिर कालू कौवा वो दाने लेकर वहाँ से चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। आपका धन्यवाद। सुंदरवन के जंगल में नीली चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसका पिता बंटी कबूतर जंगल में अखबार बेचने का काम किया करता था। एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह बंटी कबूतर अखबार बेचने जा रहा था कि तभी रास्ते पर उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है।
अरे अरे बंटी जी, ये आपको क्या हो गया? उठिए ना बंटी जी। अरे लिली बिटिया, जल्दी यहाँ आओ। देखो आपके पिताजी को क्या हो गया है, ये बेहोश हो गए हैं। अरे बंटी जी उठिए ना, अभी तो आप अच्छे भले थे और अभी आपको क्या हो गया? मम्मा मम्मा, आप रोना बंद करो, हम पापा को लेकर अस्पताल चलते हैं मम्मा। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी बंटी कबूतर को लेकर अस्पताल जाती है और फिर वहां जाकर बंटी कबूतर के चेकअप के बाद उसे पता लगता है कि बंटी कबूतर का आधा शरीर तो काम करना ही बंद कर दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि 62 माइनस 33 कितना होता है। देखिए जी टुनटुनी जी, मैंने आपके पति को लेकर दवाई तो लिख दिया है, मगर अभी तो इनका कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन मैंने दवाई लिख दिया है। अगर भगवान ने चाहा तो ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे, आप लोग चिंता मत करना। फिर दुखी मन से टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर को लेकर घर लौटती है। देखिए जी, अब आप आराम कीजिए, मैं अब जल्दी से जाकर भोजन बना लेती हूँ, काफी देर हो गई है। अरे लिली की अम्मा, अब तुम ही बताओ जरा मुझे, मैं ऐसी जिंदगी जीकर क्या करूँगा? इससे तो अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। अब तो मैं तुम लोगों पर बोझ बन चुका हूँ। एक काम करो टुनटुनी, तुम मुझे जहर देकर मार दो। अरे खबरदार बंटी जी, अगर दोबारा आपने ऐसी बातें अपनी मुंह से निकाली तो ऐसे निराश होने से तो बीमारियां और भी ज्यादा बढ़ेगी। देखना आप तुरंत ठीक हो जाओगे और ठीक होकर फिर से पहले ही की तरह काम करने लगोगे जी। मैंने अपनी लिली बिटिया के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे थे। सोचा था अब की बार बहुत धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी करूंगा, मगर अब तो मैं कोई काम ही नहीं कर सकता। ना जाने मुझे ऊपर वाले ने मेरी किस गलती की सजा दी है। अरे बंटी जी, अगर आप इस तरह अपना हिम्मत हारोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अब चलो जल्दी से दवाइयाँ खा लो और फिर आराम करो, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपने पति को हिम्मत देती है और खुद दूसरे कमरे में जाकर फुट फुट कर रोने लगती है। हे भगवान जी, पता नहीं हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। अब मैं अपने परिवार का खर्च और दवाइयों का खर्च कैसे अकेले उठा पाऊंगी? और मेरे घर में इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं अपने पति का इलाज किसी बड़े शहर में जाकर करा सकूं। अरे मम्मा, तुम इतनी रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ, तुम रो मत, मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब हमें ही अपने परिवार का खर्च उठाना पड़ेगा और कोई न कोई काम करना होगा। इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक टुनटुनी चिड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा काम स्टार्ट करे। फिर एक दिन लिली चिड़िया जब बाजार आती है तब वो देखती है कि बाजार में गोलगप्पे की रेहड़ी पर बहुत सारे पक्षियों की भीड़ लगी हुई है और सभी पक्षी गोलगप्पे खा रहे हैं। आज मैं अपने पापा के लिए गोलगप्पा खरीद कर ले जाती हूँ। कल ही वो मुझसे कह रहे थे कि दवाइयाँ खा खा कर मुँह का स्वाद बिगड़ गया है, वो गोलगप्पा खाएंगे तो ठीक हो जाएगा उनका मुँह का स्वाद। फिर लिली चिड़िया गोलगप्पे लेकर अपने घर आती है। अरे लिली बिटिया, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? अरे मम्मा, ये गोलगप्पा है, मैं ये पापा के लिए लेकर आई हूँ, इसे खाकर उनको बहुत अच्छा लगेगा। पापा कह रहे थे ना कि मेरा मुंह का स्वाद बिगड़ गया है दवाइयाँ खाते खाते, तो ये खाकर ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं लिली बिटिया, बाजार की चीजें अभी पापा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप इतनी ही जिद कर रही है तो मैं आपके लिए और पापा के लिए ऐसे ही गोलगप्पा घर में ही बना देती हूँ। कुछ सब्जी बचे हुए हैं, उन्हीं सामानों से मैं ये गोलगप्पा बना देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर में ही रखे हुए कुछ सामान से ही गोलगप्पा बना देती है। अरे लिली बिटिया, जरा इसे चख कर तो बता कैसी बनी हुई है। फिर लिली चिड़िया खाकर बताती है। अरे वाह
वाह मम्मा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा करते हैं, हम कल से यही गोलगप्पा बना बना कर जंगल के पक्षियों को बेचेंगे। फिर अगले ही दिन से टुनटुनी चिड़िया गोलगप्पे की रेहड़ी लगा लेती है जंगल में और फिर गोलगप्पे बेचना शुरू करती है। जंगल के पक्षियों को टुनटुनी चिड़िया के हाथ का गोलगप्पा बहुत पसंद आता है और वे सभी बड़े चाव से गोलगप्पा खाते हैं। और फिर ऐसे ही टुनटुनी चिड़िया अपने मेहनत और लगन से गोलगप्पा बेचकर अपने परिवार का खर्च उठाती है और फिर अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। शरारती जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ इंसानों की बस्ती की ओर देख रहा था। कितना अच्छा नजारा है उधर का। इतना अच्छा नजारा देख के मेरा तो मन कर रहा है उधर घूमने जाने का, मगर मैं अकेले उधर कैसे जाऊं? कोई मेरे साथ जाने वाला भी तो होना चाहिए। ऐसे जग्गू कौवा बहुत देर वहाँ पर बैठने के बाद अपने घर आता है। अरे जग्गू मेरे बेटे, अभी तक कहाँ थे तुम? मम्मा, मैं ऊंचे बरगद के पेड़ पर से उधर इंसानों के बस्ती का नजारा देख रहा था मम्मा। बहुत अच्छा लग रहा था। न जाने जग्गू बेटे, तुम्हें वो नजारा देखकर मिलता क्या है? हमेशा तुम उधर ही इंसानों के बस्ती का नजारा देखते रहते हो। तुम बस नजारा देखते हो, इतना तक तो ठीक है, मगर जग्गू बेटे उधर भूल कर भी मत जाना, क्योंकि इंसान बहुत बुज़दिल होते हैं। वो हम पक्षियों को जिंदा नहीं देखना चाहते, हमें वो मार डालते हैं जग्गू बेटा। जग्गू कौवे को उसकी मम्मा गोरी कवि कितना भी मना करती कि तुम इंसानों की बस्ती की तरफ ना देखा करो, उधर ना जाया करो, मगर फिर भी जग्गू कौवा तो था ही इतना शरारती कि वो अपनी मम्मा की बात अनसुनी करके इधर उधर खेलने को चला जाता। एक दिन जग्गू कौवा अपने दोस्त कुकू चिड़ा से कहता है, कुकू कुकू दोस्त, तुम चलो ना मेरे साथ इंसानों की बस्ती में, उधर का नजारा कितना अच्छा है ना, चलो ना मेरे साथ। नहीं जग्गू दोस्त, उधर जाने से पहले मुझे मेरी मम्मा से परमिशन लेनी होगी, मैं अपनी मम्मा से पूछकर ही उधर जाऊंगा। फिर कुकू चिड़ा अपनी मम्मा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा मम्मा मेरा दोस्त जग्गू कौवा मुझे इंसानों की बस्ती का नजारा दिखाने ले जाना चाहता है, क्या मैं उसके साथ चला जाऊँ मम्मा? क्या कुकू बेटा, अभी तुम क्या बोल रहे थे? रात बहुत हो गई है और अंधेरी रात में छोटे बच्चे घर से बाहर नहीं निकला करते, तुम उधर मत जाओ और इंसानों की बस्ती में तो भूल कर भी मत जाना। इंसान बगैर पूछे सीधा पत्थर उठाते हैं और पक्षियों को मार डालते हैं। इंसानों की बस्ती में भूल कर भी ना जाना, इंसान बड़े जालिम होते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है मम्मा तो फिर मैं तो उधर कभी नहीं जाऊंगा और मैं अपने दोस्त जग्गू कौवा से भी कह देता हूँ उधर ना जाने को। फिर कुकू चिड़ा उड़ते हुए जग्गू कौवे के पास जाता है। जग्गू मेरे दोस्त, मम्मा ने बताया है कि इंसानों की बस्ती की ओर भूल कर भी ना जाना, इंसान बहुत जालिम होते हैं, उधर नहीं जाना चाहिए जग्गू दोस्त। अरे क्या कुकू, तुम भी मम्मा की बातों में आ गए? मम्मा तो है ही दयालु, सबकी मम्मा होती है, वो कभी नहीं कहेगी कि घूमने जाओ, लेकिन मैं तो जाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा इंसानों की बस्ती की ओर उड़ जाता है। फिर कुकू जग्गू की मम्मा गोरी कवि को बताने चला जाता है, गोरी आंटी जग्गू उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की ओर चला गया है। क्या कुकू बेटा, तुम ये क्या कहे जा रहे हो? हाँ गोरी आंटी, मैं सही कह रहा हूँ। जग्गू तो मुझे भी कह रहा था कि चलो मेरे साथ, मगर मेरी मम्मा ने मना कर दिया और मैं नहीं गया वहाँ पे, तो जग्गू अकेला ही चला गया। फिर गोरी कवि कुकू चिड़ा के साथ टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। टुनटुनी बहन, मुझे तो कुकू ने बताया है अभी अभी कि मेरा बेटा जग्गू इंसानों की बस्ती की ओर चला गया है। कुकू बेटा, आपने मना नहीं किया था क्या अपने दोस्त को इंसानों की बस्ती की ओर जाने से? मैंने कहा था मम्मा जग्गू को कि उधर ना जाओ, मगर जग्गू फिर भी चला गया। जग्गू कौवा तो बहुत तेज उड़ रहा था, रास्ते में
कहीं कहीं पर इंसानों का घर भी था, मगर वो के छत के ऊपर से उड़ता हुआ चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर रोशनियाँ बढ़ने लगती है और जग्गू कौवा सामने जाकर देखता है तो वो तो इंसानों का मेला लगा हुआ था, जो कि दूर से देखने पर बहुत आकर्षक लग रहा था। जग्गू कौवा बैठा हुआ था कि तभी पीछे से एक पत्थर आकर जग्गू कौवे के पंख पर लगता है और जग्गू कौवा दूर जाकर गिर जाता है। मम्मा मम्मा मेरे लग गई, मम्मा मेरा पंख टूट गया मम्मा। फिर गोरी कवि और टुनटुनी चिड़िया और कुक्कू वे सभी इंसानों की बस्ती में छुपते छुपाते पहुंच जाते हैं। जग्गू कौवा नीचे गिरा हुआ था, मगर वो किसी को नजर ही नहीं आता। गोरी, ये तो इंसानों का मेला है, इसी का लाइट दूर दूर तक चमकता रहता है और दूर से देखने में आकर्षक लगता है, मगर जग्गू कहाँ गया? शायद मेरा बेटा जग्गू दूसरे मेले की ओर चला गया होगा। जग्गू जग्गू बेटे तुम कहाँ हो? ऐसे टुनटुनी चिड़िया जग्गू कौवे को आवाज लगाती है। जग्गू कौवा वो आवाज सुन लेता है। मैं यहाँ हूँ मम्मा। फिर सभी वहाँ जाते हैं। जग्गू जग्गू मेरे बेटे तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? मम्मा मैं बैठा हुआ था कि तभी पीछे से एक पत्थर आकर मेरे पंख में लगी, मेरा पंख घायल हो गया है मम्मा। ये इंसान बहुत जालिम होते हैं, बहुत बुज़दिल, बगैर पूछे ही पत्थर मारते हैं मम्मा। अब मैं इधर कभी नहीं आऊँगा। जालिम इंसान, मेरे बेटे जग्गू ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इसके पंख घायल कर दिए? ये तो बेचारा इंसानों का मेला देखने आया था। चलो बेटे जल्दी यहाँ से चलो, नहीं तो दूसरा पत्थर आकर कहीं हमें भी ना लग जाए। फिर वहाँ से सभी पक्षी उड़ जाते हैं। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।